कुछ गुंडे एक दंपति को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने कर्ज का दोगुना पैसा वापस नहीं किया तो वे उन्हें गर्म इस्त्री से जला देंगे। अचानक एक गुंडा देखता है कि महिला अपने बेटे को मैसेज करके घर न आने के लिए बोल रही है, लेकिन तब तक उनका बेटा घर के अंदर आ चुका होता है। एक गुंडा उस पर बेसबॉल बैट से हमला करता है, लेकिन बेटा जवाब में तुरंत उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। इसके बाद वह अकेले ही सभी गुंडों को एक एक करके पीट देता है। गिरोह का बॉस उसके पिता को बंधक बना लेता है, पर लड़का स्त्री से उसके चेहरे पर वार करके उसे भी हरा देता है। घर के सभी गुंडों को परास्त करने के बाद वह अपने माता पिता से निराश होकर कहता है कि अगर वे इतने गरीब न होते तो उन्हें इतनी तकलीफ न झेलनी पड़ती, और फिर अचानक घायल होकर गिर जाता है। अस्पताल में जब डॉक्टर भीड़ के बारे में पूछता है तो नर्स बताती है कि एक हाई स्कूल के लड़के ने अकेले ही गुंडों के पूरे गिरोह को हरा दिया है। उत्सुक डॉक्टर लड़के के कमरे में जाता है, जहां ठीक उसी वक्त लड़का एक और गुंडे बिग बेयर को पटक कर जमीन पर गिरा देता है और अस्पताल के रिकॉर्ड में एक और मरीज बढ़ा देता है। डॉक्टर उससे प्रभावित होकर उसे एक कार्ड देता है और बताता है कि उसके बॉस के लिए लड़कर वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है, लेकिन लड़का लड़ाई की अपनी योग्यता को पैसों के लिए इस्तेमाल करने से मना कर देता है। बाद में जब लड़का अपने कमरे में जागता है तो अपने पिता का एक मैसेज देखता है, जिसमें पिता उससे मिलकर कर्ज के बारे में सब कुछ बताने को कहते हैं। तभी पिता के नंबर से उसके पास एक कॉल आती है, लेकिन कॉल करने वाला एक सहकर्मी होता है जो बताता है कि काम के दौरान उसके पिता बिल्डिंग से गिर गए हैं। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि पिता की सर्जरी में $1,00,000 से अधिक का खर्च आएगा, जिससे लड़का सदमे में पड़ जाता है। तभी उसे उस कार्ड की याद आती है जिसे उसने पहले कूड़ेदान में फेंका था, लेकिन कूड़ेदान अब खाली मिलता है। अचानक डॉक्टर फिर से उसके सामने आता है और उसे याद दिलाता है कि अगर वह लड़ाई के इस बिजनेस में शामिल हो जाए तो कम से कम $1 करोड़ तक कमा सकता है, या फिर सिर्फ नाम बनाकर भी करोड़ों की कमाई कर सकता है।